राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक महीने की पूर्णमासी के दिन कर दें दीपदान। यदि आप अखंड लक्ष्मी का वास अपने घर में चाहते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य चाहते हैं, बंधुओं, कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन यदि आप ये दीपदान इस जगह कर देते हैं तो आपके यहाँ अखंड लक्ष्मी का वास होगा। बंधुओं, कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही पुण्यदायी और लाभदायक माना जाता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, कार्तिक का महीना श्री विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। बंधुओं, कार्तिक महीने में स्नान, दान, जप, तप, दीप दान का बहुत ही महत्व है और ये सब कार्तिक महीने में करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। बंधुओं, सभी मनुष्यों को कार्तिक के महीने में रोजाना घर के मंदिर में तुलसी जी के समक्ष, आंवले के समक्ष और नदी के किनारे दीप दान करना चाहिए। बंधुओं, कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का वास जल में माना जाता है, इसलिए कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है। यदि हर मनुष्य ऐसा करता है तो उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान करके तुलसी जी की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। बंधुओं, कार्तिक के महीने में दीप दान कैसे करें? बंधुओं, पूरा कार्तिक का महीना दीप दान अवश्य करें। दीप दान घर के मंदिर में तुलसी जी के सामने, आंवले के वृक्ष के पास और पीपल पथवारी के सामने, नदी के किनारे पर, चौराहे पर अवश्य करें। बंधुओं, मंदिर की टूटी के सामने भी आप नदी के किनारे वाला दीपदान कर सकते हैं। बंधुओं, कार्तिक के महीने में तुलसी जी के समक्ष रोजाना शाम के समय दीप लगाएं। बंधुओं, यह दीप शुद्ध देसी घी का और या फिर तिल के तेल का ही लगाएं। बंधुओं, तुलसी जी के समक्ष आप मिट्टी के दीपक में दीपदान ना करें। यदि आपने तुलसी जी के नीचे रोजाना मिट्टी के दीप में दीप दान करना है तो रोजाना मिट्टी के दीपक को चेंज करें। बंधुओं, रोजाना एक ही मिट्टी के दीपक में दीप दान ना करें। इसलिए बंधुओं, यदि यह आपको मुश्किल लगता है तो आप पीतल का दीपक या फिर आटे का दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक रोजाना बनाना मुश्किल नहीं है। बंधुओं, दीपक में शुद्ध घी भरकर जोत लगाकर उसके 5 तरफ सिंदूर से तिलक अवश्य करें और दीपक के नीचे थोड़े से चावल अवश्य रख दें और अगर हो सके तो थोड़े से फूल भी अर्पित करें। बंधुओं, तुलसी के नीचे दीपक रोजाना शाम को जब दोनों वक्त मिलते हैं, अर्थात
सूरज ढलने का समय होता है, उस समय पर यदि आप लगाते हैं तो आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी। बंधुओं, यदि आप सोचते हैं चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, दीपक लगाना ही है, ठहर कर लगा देंगे, नहीं बंधुओं, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस चीज का जो समय है उसी समय करें। तुलसी जी के सामने दीपक लगाने का समय सूर्य ढलने का समय ही है। बंधुओं, ठीक जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय ही तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाएं। ऐसा करना आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कराएगा और आपके यहाँ अखंड लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। बंधुओं, दीपक तो जब मर्जी लगा लें, पर पूर्ण फल की प्राप्ति तभी होगी जब दीपक को ठीक समय पर लगाया जाए। बंधुओं, दीपक तुलसी जी के गमले के बीच में ना रखें। ऐसा करने से तुलसी जी को सेक लगेगा जो आपके लिए सही नहीं होगा और ना ही तुलसी जी के लिए सही होगा, क्योंकि इससे तुलसी जी के पत्तियों को सेक लगेगा और तुलसी जी को दुख पहुंचेगा और ऐसा करना आपके लिए अशुभकारी होगा। बंधुओं, दीपक को तुलसी के गमले के साथ भी सटाकर मत रखिए, थोड़ी सी दूरी पर रखिए, क्योंकि जब आप दीपक को तुलसी के गमले के साथ सटा कर रखेंगे तो तुलसी का गमला काला हो जाएगा। बंधुओं, ये भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। हमेशा दीपक को तुलसी जी के गमले से थोड़ी दूरी पर ही रखें। बंधुओं, तुलसी के गमले के पास कम से कम कार्तिक के महीने में पूरी साफ सफाई रखें, क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी जी आपके यहाँ तभी आएंगी जब तुलसी जी के गमले के आसपास भी पूरी सफाई होगी। बंधुओं, यदि तुलसी जी के आसपास सामान बिखरा पड़ा है या कोई जाला लगा हुआ है तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। तुलसी जी के आसपास पूरी तरह साफ सफाई रखें। बंधुओं, तुलसी जी के पास सफाई करके ही रोजाना तुलसी जी को जल दें और दीपक लगाएं। संध्या समय में झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। बंधुओं, साफ सफाई तुलसी जी के पास बहुत जरूरी है। बंधुओं, कार्तिक के महीने में रोजाना आंवले के वृक्ष के पास भी दीपक जरूर जगाएं। कहा जाता है कि यदि आंवले के वृक्ष के पास कार्तिक के महीने में दीपक लगाया जाता है तब भी मनुष्य को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आप आंवले के वृक्ष की पूजा नवमी के दिन नहीं कर पाए तो आंवले की पूजा चतुर्दशी के दिन भी की जाती है। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, मंदिर जाएं और दीप दान करें। बंधुओं, यदि आप पूरे कार्तिक के महीने में दीप दान नहीं कर पाए तो कम से कम कार्तिक मास की पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करें। बंधुओं, ये दीपक 11, 21, 101 या फिर 365 भी हो सकते हैं। बंधुओं, ये आपकी खुद की श्रद्धा है कि आपने कितने दीपक का दान करना है। बंधुओं, ये दीपक आप भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष भी लगा सकते हैं। बंधुओं, दीपक तिल के तेल के या फिर शुद्ध देसी घी के ही हों। यदि आपने नदी के किनारे दीपक लगाना है तो आप
सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आप 365 लंबी बत्ती बनाकर देसी घी या तिल के तेल में भिगोकर भगवान विष्णु, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के समक्ष लगाते हैं, पूर्णिमा के दिन सुबह या फिर दोनों वक्त मिलने के समय, तब आप देखना कि आपके यहाँ किस प्रकार अखंड लक्ष्मी का वास होता है। बंधुओं, यदि आप ये दीपक पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा से लगाते हैं कि देखना आपके यहाँ अगले साल तक किसी प्रकार की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, इस चीज का ध्यान रखें कि दीपक जगाकर भगवान की आरती करके दीपक को मूर्ति से दूर रखें, ताकि दीपक का सेक भगवान को ना लगे। यदि भगवान को दीपक का सेक लग गया तो बंधुओं, यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सो बंधुओं, दीपक जगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक को भगवान की मूर्ति से दूर रखें। बंधुओं, आप पूर्णिमा के दिन दीपक गौशाला में भगवान के समक्ष चौराहे पर 8 टूटी के किनारे भी लगा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जितने आप दीप का दान करेंगे, उतनी ही अधिक आपके यहाँ लक्ष्मी जी वास करेंगी। आपके यहाँ लक्ष्मी जी का अखंड वास होगा। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करें, यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रूप में रहें। बंधुओं, जहाँ श्री हरि की कृपा नहीं होती, वहाँ महालक्ष्मी अपना पैर नहीं रखती। सो कार्तिक मास में स्नान, दान, जप तप करके भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाएं। यदि आपने कार्तिक मास में भगवान की पूजा नहीं की, तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की उपासना अवश्य करें। श्री विष्णु महापुराण को सुने, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को सुने। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।